गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का छठवां मतलब पहला अध्याय। आपकी पुस्तक में छठवां अध्याय लिखा हुआ है, किंतु ये इतिहास का पहला अध्याय है। पहला अध्याय में अपने भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। इसमें आपका अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले तो हम लोग इसके पहले जो क्लास हुई थी इसमें 6.2.1 पढ़े थे और 1 और 2 पढ़े थे। अब है 6.2.3 जिसका है कला एवं कला बोध का एक नया दौर। कला एवं कला बोध का एक नया दौर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने अध्ययन किया था उसमें साहित्य के बारे में अध्ययन किए थे। हम लोगों ने साहित्य के बारे में किस प्रकार से कि प्राचीन साहित्य और भारत में, हालांकि इस पाठ का जो शीर्षक है मुख्य रूप से यूरोप और भारत में सांस्कृतिक आधुनिक संस्कृति का उदय है। उसके आधार पर हर एक चीज़ में जो आधुनिक संस्कृति आई है उसके बारे में, चाहे वो साहित्य की दृष्टि से हो, चाहे वास्तुकला की दृष्टि से हो, चाहे उद्योग की दृष्टि से हो, चाहे लोगों की सभ्यता की दृष्टि से हो, इसमें आधुनिक परिवर्तन हुआ था। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन करना है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने साहित्य के बारे में कि लोगों का शोषण होता था। उसका एक प्रमुख कारण ये था कि लोगों को सही भाषा की जानकारी नहीं थी। और उसके बाद जब आधुनिक संस्कृति का उदय हुआ वहाँ पर, तो इसके आधार पर छपाई कला का आविष्कार हुआ। मध्यकाल में मध्यम वर्ग लोग आए जिसने बहुत आयत मात्रा में स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों को लिखा और फिर लोगों तक का पहुँचाया, जिससे लोग सही बातों की जानकारी उनको मिली और वे शोषण धीरे धीरे जो पोप का वर्चस्व था वो और सामंतों का वर्चस्व था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से यूनानी और इस्लामी और अरब जो तुर्क सभ्यता के आधार पर जो कला, जो वास्तुकला, शिल्पकला, इसमें जो परिवर्तन आया था, इसमें जो बदलाव आया था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय साहित्य के आधार पर उस समय प्राचीन काल में मंदिरों की सबसे बहुत ही ज़्यादा विशेषता होती थी। इसका प्रमुख कारण ये होता था कि राजा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए मंदिरों का निर्माण करता था। मंदिरों का निर्माण करके वो क्या करता था, वो वहाँ पर ब्राह्मणों को लाकर बसाता था और वो मंदिर उस राजा के नाम से प्रसिद्ध होती थी। तो प्राचीन काल के मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि उस समय जो मंदिर बनाए जाते थे वे मंदिरों में बड़े बड़े चट्टानों को काटकर उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों को तराशा जाता था और फिर उसको बनाया जाता था, जो कि जिसका उदाहरण आज भी हमारे यहाँ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। जैसे खजुराहो का मंदिर है, भोरमदेव का मंदिर है, सिरपुर का मंदिर है, देवलौदा का मंदिर है। ये सारे मंदिर जो हैं ये प्राचीन मंदिर हैं जो उस समय बनाए गए थे चट्टानों को काट कर। इसमें मध्यकाल में प्रमुख रूप से देखते हैं जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, इसमें था कि इसमें बीम का उपयोग किया जाता था खास करके, और चट्टानों का उपयोग किया जाता था। ये इसी के आधार पर देखते हैं भारतीय संस्कृति, जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का जब उदय हुआ, इस समय फ्रांसीसी लोग जब यहाँ पर आए थे या फिर इस्लामी लोग जो आए थे, उन लोगों के आधार पर यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ परिवर्तन आया था। सन 1300 से के बाद भारत सहित कई देशों में यहाँ पर एक नई सभ्यता आई थी, जिसमें नए परिवर्तन आए थे, जिसके आधार पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण था वास्तुकला पर जोर दिया जा सकता था। तुर्कों के आगमन से कई ऐसे जो थे जो कि तकनीकी जैसे भवन निर्माण है, मेहराब का और गुंबद का उपयोग करके वे भव्य चीज़ों को बनाने की कला सीखे थे। उससे तकनीकी मूलतः प्राचीन यूनान और
जो रोम के में विकसित हुई थी, अब यह इस्लामी देशों में भी इसका उपयोग होने लगा था। सबसे पहले तो यहाँ पर पहले रोम में इसका उपयोग किया गया था, फिर धीरे धीरे इस्लामी में, कि आज हम देखते हैं कि कहीं जो हमारे उस समय के मुगल काल के जो स्मारक बनाए हुए हैं, भवनों का निर्माण करवाया गया है, इसमें प्रमुख रूप से बाहर से हमको उतनी सुंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तब हमको ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय की जो कला का प्रदर्शन किया गया था, कारीगरों का प्रदर्शन था, वो मुख्य रूप से प्राचीन जो यूनानी सभ्यता थी, है ना, यूरोप जो यूनानी सभ्यता के आधार पर इस्लाम के लोग जो यहाँ पर आए थे, और उन लोगों ने जो कलाकृति का प्रदर्शन किया था, जिसमें मेहराबों का उपयोग किया था और गोल गुंबदों का उपयोग करके यहाँ पर विभिन्न बड़े बड़े स्मारकों का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे ऐसे स्मारक हैं जो आज भी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे यहाँ देखे जा सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख देय तो जाता है कि यहाँ पर जब अंग्रेज लोग आए थे, उसके पहले मुगलों का शासन था, उसके पहले तुर्कों का शासन था, तो उन लोगों की जो संस्कृति थी, उन लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और जो भी चीज़ था, उसको यहाँ पर आदान प्रदान, उनके आचार विचार में भी क्या हुआ था, हमारे में आदान प्रदान हुआ था। उनका जो कलाकृति थी उसके में भी हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो इसी के आधार पर देखोगे, इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो कि बनाए हुए दिखते तो हैं, लेकिन यहाँ पर देखोगे बाहर से प्रभावी यह गुंबद इस्लामी वास्तुकला की देन है। और यहाँ पर देखोगे जो वास्तुकला की देन है, इसमें यह देखा जा सकता है कि यह पर मेहराबों का से जो सजे भवन पर शानदार जो ऊंचे गुंबद कितना ही यहाँ प्रभावशाली दिख रहा है ना। जो ताजमहल का गुंबद है, या फिर देखोगे इसमें का जो इस वाले क्षेत्र का है, जो इसमें जो गुंबद, गोल गुंबद, हम गुंबद किसको बोलते हैं, जैसे मंदिरों में जैसे लंबा होता है, लंबा मंदिर में गर्भगृह जिसको बोलते हैं वो लंबा होता है, किंतु गोल गुंबद हम लोग ने देखा है जैसे मस्जिद में गुंबद का उपयोग करते हैं। गुंबद मतलब ऐसे जो मंदिर होता है वो उसकी जो छत होती है वो गोल आकार का होता है, और उसी को हम गुंबद कहते हैं। इसमें मेहराबों का भी उपयोग किया गया, क्योंकि अंदर के तरफ जो भी भवनों का निर्माण किया गया था, उसके अंदर भवन बाहर में उतने सुंदर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जब उसके अंदर हम लोग जब जाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के मेहराबों का उपयोग करके, मेहराब हम उसको बोलते हैं जैसे चमकीले पत्थर, विभिन्न कलर के जो रंग के जो पत्थर होते हैं चमकीले, वो और कांच का उपयोग करके वे विभिन्न कलाकृति का उपयोग कर मतलब उसमें प्रदर्शित किया जाता था। और गुंबद का उपयोग करके ये एक नई वास्तुकला का यहाँ पर कारीगरी का उपयोग किया गया, जिससे इसमें का हमको देखने को मिला है। तो ये हम बोल सकते हैं कि उस समय प्राचीन काल के समय में और अभी के समय में जो आधुनिक यूरोप में आधुनिक संस्कृति का जो उदय हुआ, उसके आधार पर यहाँ पर कलाकृति जो वास्तुकला है, कारीगरी में भी एक नया परिवर्तन आया था आधुनिक तौर से, कि उन लोगों के आचार विचार और जो उनकी जो वास्तुशिल्प कला थी और कारीगरी थी वो हमको सीखने को मिला। और हमारे यहाँ की जो कलाकृति थी वो उन लोग मतलब उन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, जिससे उनको एक सीखने का मौका मिला और हमको भी सीखने का मौका मिला। तो ये चीज़ इसमें देख सकते हैं हम लोग, जैसे आगरा का ताजमहल जो कि पूरे संगमरमर के पत्थरों से बनाया हुआ है। संगमरमर के पत्थर को मकराम नामक स्थान से लाया गया था, और इसमें जो कलाकृति की गई है, आपको पता होगा कि जो
ताजमहल है उसको बनने के लिए 21 साल लगे थे, और 21 साल में इसमें बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया, और ये इसमें मेहराबों का भी उपयोग किया गया था, मेहराबों का भी उपयोग किया गया है। और उसी प्रकार से उसी समय के बने हुए जो बुलंद दरवाजे हैं और फतेहपुर सिकरी का जो महल है, वो ये सारे जो हैं यूनान सभ्यता के समय का या मुस्लिम की सभ्यता के समय का जो मुस्लिम काल में जो बना हुआ जो स्मारक है, उसमें हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो यूरोपीय संस्कृति का यहाँ पर हमको सीखने को मिला, वो चीज़ एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें पढ़े हैं, गर्मी तो बहुत है, इसलिए जिस तरीके से मतलब आपको पुस्तक को अच्छे से पढ़ना है, और उसमें का बीच का प्रश्न आपको उसमें से निकाल कर अपनी कॉपी में लिखना है। आपको जो भाग पढ़ाया जाता है केवल उतना ही पढ़ेंगे, और जहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसमें अंडरलाइन कर लोगे, और उसका प्रश्न बनाकर आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।